स्वागत है आपका अनंत ज्ञान टीवी में। मैं रीत वशिष्ठ एक बार फिर आप सभी के बीच में लाइव आई हूँ। इस वक्त मैं हूँ नगरोटा बगवा के बॉयज़ स्कूल में, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ है। और ये भीड़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पे जो है वो मेगा मेडिकल कैंप जो है वो आयोजित किया गया है। बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर हैं, तो हर तरह का जो मेडिकल कैंप है इस यहाँ पर चला हुआ है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर राजेश धर्माणी जो है वो इस मेडिकल कैंप में शिरकत करेंगे। तो बैठ के आप कोई बात नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए अपना नाम। बबली देवी। क्या तकलीफ थी आपको? टेस्ट हो गया आपका? मेरे कानों में सुनाई नहीं देता था। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आपने चेक करवा दिया है? हाँ जी, चेक करा दिया, मशीन भी मिल गई मेरे को। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो हर साल आप आती हैं यहाँ पर? नहीं जी, पहली बार आई हूँ मैं। मेरी ये बहू है ना, ये इधर मेंबर है ना, तो अच्छा। इन्होंने बोला था कि आना है। ठीक है। हाँ जी, तो मैं लगवा दूँ। संतुष्ट हैं आप? मतलब अभी ना, अभी लगाई नहीं आपने मशीन? नहीं तो मैं क्या बोलते हैं, अब घर में लगाऊंगी ना, मेरे को नहीं पता ना कैसे लगेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपने कान की जांच करवाई थी, तो इनको मशीन भी साथ के साथ ही उपलब्ध हो गई है। तो अब ये है कि इस मेडिकल कैंप में ज़्यादातर यही चीज़ देखने को ही मिल रही है कि जिस तरह से लोगों को परेशानी है, तो साथ के साथ उसको उस चीज़ का जो है लाभ भी मिल जा रहा है, जैसे इनको मशीन मिल गई है। हमारे साथ और भी हैं लेडीज़, तो आप नाम बताओ पहले अपना। क्या दिक्कत है? आँखों में मोती आए हैं मेरे में। अच्छा, तो चश्मा नया मिला है क्या? अभी ये मिला चश्मा। क्या बोल रहे हैं? चश्मा तो नेड़े का ठीक है ना, पर दूर का तो फिर नहीं दिखाई दे रहा ना। ये है। क्या वजह? तो आँखों में मोती आया। ऑपरेशन नहीं करवा रहे? और आना है ऑपरेशन में, तो डेट डालनी थी मैंने। अच्छा, तो अभी ये इन्होंने नहीं डाली। क्यों? तो बोले अभी नंबर ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने बोला कि ये नंबर ठीक है, पर टांडे चेक करवाई तो उन्होंने बोला कि आपकी दोनों आँखों में मोती आ गया। बहुत भारी आँखें बहुत भारी हैं मेरे में। अच्छा। ऐसे जैसे सिर में भी कुछ हो रहा है। चलिए करवा लीजिए आप, जो भी है जैसा भी है। पर फिलहाल अभी ये है कि सहूलत लोगों को जो है वो मिल रही है। आप नाम बताओ पहले तो। रमेश। रमेश, अच्छा। तो क्या दिक्कत है, क्या चेक कराने आए? मैं आंखें नहीं लेना था, चेक करवाया नहीं, मतलब कि ऐनक लेनी थी। अच्छा, तो मिल गई है? मिल गई। तो नज़र ठीक है अभी हाँ आपकी? हाँ हाँ, नज़दीक की नहीं है ठीक, दूर की ठीक है। अच्छा, तो अभी देख रहे थे हम, आप लगा के चेक कर रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी ठीक लगा हाँ है? जी। तो मेले में कैसा लग रहा है सारा ठीक ही ये लग रहा है। मेडिकल कैंप सारे को? सारे ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मेडिकल कैंप से कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जिनकी आंखों की जांच हुई है, तो इनसे पूछेंगे कि कैसी जांच रही है और इनको चश्मे मिल गए हैं कि नहीं। आप तो पहले नाम बताओ अपना। प्रिमला देवी। क्या चेक करवाने आई थी जी? आंखें। हो गई चेक? हाँ जी। क्या बोला? बोले घट सुविधा थोड़ा। अच्छा, हाँ जी। फिर ये 4 नंबर से बसी था। चश्मा मिली है? हाँ जी। तुसा भी हाँ? संदर था। क्या था? आप खिंदा। अच्छा, क्या बोले? बोलिया काला मोती आया बोलिया। अच्छा, ऑपरेशन होना है। ठीक है। तो कहाँ होगा ऑपरेशन? मान बच्चा का करवाया गया। अच्छा, चश्मा नहीं दिया? ना दवाइयाँ डालने को? हाँ, दवाइयाँ डालने को? ना लेते थे कि चश्मा तो दे छड़ा था। मेरे चश्मा की ऑपरेशन नहीं होना, मैं ऑपरेशन नहीं तो पहले भी दिया चश्मा। अच्छा, तुसा भी था? क्या खिलाया? मिंजो बोले यहाँ पे 3 जगह भेजी चेक करना। अच्छा, फिर मिंजो बोले गई, मैं बोले मिंजो इन चीज पीड़ है बड़ी भारी। फिर 4 नंबर बिच बोले चश्मा फिट करा, फिर 4 नंबर वाले चश्मा देता। ठीक, मतलब ठीक तुसा ना? हाँ जी। ठीक है, मतलब खुश हैं तो हाँ थी चेकअप चुप कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। कदे लगता हर साल आते तो हर साल आते जी। पहले मैं कैंप च भी आती थी, पर सा डॉक्टर हो रहा खत्म हो गई ना, सा डॉक्टर हो रहा तभी मैं हूँ नहीं आती कैंप। अच्छा, हाँ जी। हर साल ही होंगे तो सब? हाँ जी, हर साल ही। ठीक लगता। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो इस वक्त मैं हूँ स्त्री रोग विशेषज्ञ के यहाँ, तो यहाँ पे मैडम है, इनसे बात करेंगे। हेलो मैम। हेलो।
पहले मैम आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं, कौन सा हॉस्पिटल से? हम डॉक्टर RPGMC टांडा से आए हैं, गायनी डिपार्टमेंट से हैं। ओके, तो अभी तक आपके पास कितने लोग ऐसे आ गए हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आए हैं और सोल्यूशन के लिए आए हैं? अराउंड 8 to 10 पेशेंट्स आ चुके हैं सुबह से। सो क्या लगता है कि मतलब अभी तक जो प्रॉब्लम्स लेके आई हैं लेडीज़, वो कॉमन है या कुछ अलग रही हैं? नहीं, कॉमन भी हैं और कई पेशेंट्स जो है शेयर नहीं कर पाते यूजुअली और लोगों से, तो गायनी के पास पेशेंट आते हैं इसके लिए ना, फीमेल्स यूजुअली। आप हर साल यहाँ कैंप लगा रही हैं और आ रही हैं? मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे मैम आ रही है। आप मैम कब से यहाँ पे आ रही हैं और अपना नाम बताइए? मैं डॉक्टर ममता महाजन हूँ जी। मैं पिछली साल भी कैंप में आई थी। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगता है मैम जब कैंप में आते हैं और लोग आपके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और यहाँ पे बहुत अंतर है? में अंतर तो है पर पेशेंट तो वहाँ भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा ही लगता है क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे मिलना किसी से थोड़ा अलग बात होती है। जी, हाँ जी। चलिए मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मैम, तो इन्होंने जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के बारे में बताया और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से लोग जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, और कम्युनिटी की बात जो की है इन्होंने कि कम्युनिटी जो है वो मेन मैटर करती है। के बाद हम सीधे मेडिकल कैंप के उद्घाटन के लिए जाएंगे और जितने भी वहाँ पर मेडिकल कैंप आंखों संबंधी और हृदय चर्म रोग, मेडिसिन, नाक कान और जो भी इत्यादि हमारे जो उनका मुआयना करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी थोड़ा ऐप में हमारे हमारे आदमी अंबानी जी के साथ पहुंच चुके हैं। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसे सर? कैसे लगे हुए सर, बताइए सर को कैसे? उन्होंने राजेश धर्मानी जी को बुलाया और इनको कहा कि आप दिल्ली पहुंचिए। इनको वो लेके दिल्ली गए, अपने साथ बिठाया, इनको कुछ नहीं बताया, इनको सिर्फ बुलाया। डॉक्टर मिलाप बाद में बात करिएगा, बड़ी जरूरी बात करूंगा। इनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के इनको साथ ले गए और ले जाके इनको बोला कि आज हम श्री राहुल गांधी जी से मिलने जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, श्री राहुल गांधी जी से मिलने चलते हैं। राजेश धर्मानी जी और पिताजी राहुल गांधी जी से मिलने शाम को पहुंच गए। पिताजी की अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने कहा आप मेरे साथ जाएंगे। सरकार में पिताजी मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे और प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे सीनियर मंत्री थे। अभी उनके काफी साल, 2 साल बचे थे, शेष थे उनकी सरकार के, उनके कार्यकाल के। और राजेश धर्मानी जी एमएलए थे और सीपीएस बन चुके थे, पर उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। पिताजी राहुल गांधी जी के पास गए, राजेश धर्मानी जी को साथ में बिठाया हुआ था और एकदम वहां जाके बोले कि राहुल जी मैं आपसे आज एक जरूरी बात करने आया हूं।
उन्होंने कहा क्या बात है वाली साहब, बड़ी देर इनकी बातें होती रही। तो बोला मैंने आपसे आज कुछ मांगना है। उन्होंने कहा बताइए क्या मांगना है। कहते मैं आज मेरे 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल शेष बचे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अब अपने लोगों की सेवा करूं और नगरोटा बगुआ में सेवा करूं, पार्टी की सेवा करूं, प्रदेश में सेवा करूं। और मेरी जगह मैं चाहता हूं कि अगले 2 साल के लिए आप राजेश धर्मानी जी को कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। राजेश धर्मानी जी मुझे बताते हैं कि मैं हिल गया कि मैं इनके साथ बैठा हूं, इतने समय से चल रहा हूं, इनके साथ यहाँ पे आया हूं, इनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूं, पिता समान मानता हूं। पर एक बार भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं अभी जाके ये बोलूंगा कि मैं अपनी जगह खाली करना चाहता हूं और राजेश धर्मानी जी को मेरी जगह कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। उसके बाद राजेश धर्मानी जी ने राहुल गांधी जी से कहा कि नहीं सर, इनकी बड़ी जरूरत है, इनको नहीं खाली कर सकते, इनकी जगह खाली नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये नेता है प्रदेश के और इनके डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो। पर मैं ये आपको ये बात आज पहली बार इसलिए बताई, जिंदगी में पहली बार किसी से बताई, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है, सिर्फ धर्मानी जी और मैं जानते और कुछ लोग जानते हैं। पर आज मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये इस तरह का प्यार का रिश्ता है और इस तरह काबिल पिताजी धर्मानी जी को मानते थे कि ये इतने काबिल हैं कि जिस जगह में पिताजी बैठे थे उस जगह में उन्होंने सोचा कि राजेश धर्मानी जी को जाके बैठना चाहिए, उनकी जगह इनको मंत्री बनना चाहिए। ऐसी सोच बड़े कम नेताओं में होती है और मैं चाहूंगा विकास पुरुष जी की ऐसी सोच के लिए हम उनका स्मरण करें, जोरदार तालियों के साथ हम उनको प्यार दें कि आज विकास पुरुष जी की सोच है कि आज ऐसे मेडिकल कैंप, आज इतनी बड़ी बड़ी चीजें और आज रोजगार मेले, कल्चरल प्रोग्राम, हर चीज जो है वो बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए कि जो रोजगार मेला है उसमें हजारों लोग आ चुके हैं, हजारों नौकरियां लेके 72 कंपनियां, 72 कंपनीज यहाँ पे हजारों नौकरियां लेके आई, हजारों नौकरियां देके जाएंगे। मेरी एक ही गुजारिश है कि सरकारी नौकरी के लिए जब भी सरकारी नौकरी लगे तो आप 2 महीने का नोटिस देके, 1 महीने का नोटिस देके प्राइवेट नौकरी छोड़ सकते हैं, पर प्राइवेट नौकरी को इनकार मत करिए। ये टाटा, ये रिलायंस, ये कैडिला, ये टोरेंट, ये उषा, ये बजाज, ये हीरो होंडा, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने आप में सरकार की तरह, इनके पास जो फंड्स हैं वो सरकार की तरह इनके पास पैसा है। तो आप लोगों को जब ये प्राइवेट नौकरी लगती है, लगता है कि प्राइवेट में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। मेरे जितने भी, मेरी बुआ है, मेरी 3 बुआ है और 3 बुआओं के बच्चे हैं, सारी लड़कियां अलग अलग जगह प्राइवेट नौकरी कर रही हैं। राजेश धर्मानी जी भी बात कर रहे थे कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं, कितने सारे इंजीनियर, कितने सारे लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी में आपको सरकार ने जो पैसे तय किए होते हैं, जो तनख्वाह देश की सरकार तय करती है, जो तनख्वाह हमारे प्रदेश की सरकार तय करती है, जिसको मिनिमम वेजेस बोलते हैं, वो मिलते हैं। वो स्किल्ड के अलग होते हैं, सेमी स्किल्ड के अलग होते हैं। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा 12वीं पास है उसके अलग है, ग्रेजुएशन के अलग है, पर सरकार तय करती है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि जो स्वर्गीय बाली जी ने जिस बाल मेले का शुभारंभ किया था, आज वो बाल मेला जो है पहले की तरह बल्कि पहले से भी बेहतर तरीके से जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। और बाली जी का हमेशा ये चिंता रहती थी कि उनके जाने के बाद इस मेले का पता नहीं क्या होगा, और उसके बारे में हमेशा वो चिंतित रहते थे। मेरे साथ भी 2-3 बार उन्होंने इसके बारे में बात की थी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि उनके सुपुत्र श्री RS बाली जी ने अपने दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। नगरोटा बगुआ के जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता श्री GS बाली जी में थी, वही प्रतिबद्धता जो है हमें RS बाली जी में भी देखते हैं कि किस तरह से एक सेवा भाव के चलते उन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया। और मेडिकल कैंप में भी जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स उनको दिल्ली से और जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटलों से यहाँ पे जो है
उनको बुलाया है और उनकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को जो है उसकी सेवाएं मिल रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर रोज़गार मेला इसका आयोजन किया गया है, जिसमें 72 कंपनीज जो हैं यहाँ पे आई हैं और उसके माध्यम से उन बेरोज़गार बच्चों को भी अच्छी कंपनियों में रोज़गार मिलने का अवसर मिलेगा जो अन्यथा नहीं मिल पाता है। और वहाँ एक कंपनी में जाने में, अपना रिज्यूमे देने में, और पता नहीं वो उसको कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, तो उनकी हमेशा चिंता रहती है। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी ज़्यादा कंपनी जो हैं, यहाँ 72 कंपनी जो हैं यहाँ पे आई हैं, तो ये बहुत बड़ा आयोजन जो है यहाँ पे ये किया गया है। मैं जनता की तरफ से भी और जो हमारे साथी हैं, दिलराज जी हैं, बाकी यहाँ पे जो आए हैं, सब इस बात से खुश हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो है इस बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है और पहले से भी बेहतर मैं कह सकता हूँ कि उस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है। राजेश जी, अभी कुछ समय पहले जो है जिन्हें सुनाई नहीं देता है उनके लिए जो है महंगी मशीनें जो है आपके द्वारा जो है वितरण की गई है, किस तरह देखते हैं इस मेडिकल कैंप को और क्या कहना चाहेंगे, इतनी सुविधाएं जो है दी जा रही हैं? जैसे मैंने पहले कहा, इसमें हियरिंग एड्स जो है वो भी यहाँ पे वितरित किए गए। जिनके आई विज़न जो जिसमें करेक्शन की या जिसमें बैलेंस लगाने की ज़रूरत है, वो भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। हम देख रहे थे करीब 10 जगह जो है उनके चेकिंग का और नंबर जो सेट करने के लिए जो है प्रबंध किया गया है। मुफ्त में जो है सबको स्पेक्स जो दी जा रही हैं। बड़े स्तर पे जो है इसका आयोजन देखकर जो है बहुत खुशी हम सबको हुई है। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, आप किस तरह देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है युवाओं की, किस तरह से आपका कार्य जो है टेक्निकल एजुकेशन में किया जाना चाहिए ताकि हर एक युवा को रोजगार जो है? टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले बाली जी के पास भी रहा है और उसमें हम कई विषयों पे उनके साथ चर्चा करते थे। आज मैं वही कार्यभार जो है वो देख रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा और भी कदम उठाने की ज़रूरत है। उनके समय में बहुत बड़ी एक्सपेंशन इस विभाग में हुई थी। हमें याद है कि जब वो मंत्री बने थे तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे और महज कोई 40 के करीब जो थी ITI थी। लेकिन जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो 150 के आसपास जो हैं आज ITI हैं, 16 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं, 5 स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 5 ही जो हैं फार्मेसी कॉलेज हैं। तो बड़ा जो है इसका विस्तार हुआ है। लेकिन समय के साथ जो है इसमें काफ़ी पद जो है रिक्त हुए हैं। आज उनको भरने का चैलेंज भी हमारे सामने है ताकि अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा जो है बच्चों को मिल सके और इसके साथ ही बच्चों की बेहतर प्लेसमेंट हो सके। इसके लिए भी हम एक प्रदेश स्तर पे एक अलग से डेडिकेटेड सेल जो है वो डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर जो है उनको गाइडेंस मिल सके, उनकी इंटर्नशिप का प्रबंध हो सके और जो है उनकी प्लेसमेंट अच्छे तरीके से हो सके। और इसके साथ ही एक बड़ा हमने प्रयास जो है किया है। पिछले दिनों हमने शिमला में सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाकर एक वर्कशॉप की है जिसमें हम अप्रेंटिसशिप जो योजना है उसको बड़े विस्तार से हम लागू कर रहे हैं और सभी विभागों के अंदर जो है हम ऑन द जॉब बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें। स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें 6,000 से 9,000 के बीच में प्रति महीना प्रति स्टूडेंट जो है वो पैसा दिया जाता है और उनको जो है एक जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जो व्यवहारिक ट्रेनिंग है वो उनको जो है दी जाती है। क्योंकि कॉलेजेस में जो है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट होता है या लैब में होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली कैसे कोई चीज़ करनी है उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए सरकारी विभागों में भी, कॉरपोरेशन बोर्ड में भी जो है अप्रेंटिसशिप जो है उसको हम और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है बड़ी कंपनियां हैं उनसे भी हमने बातचीत कर रहे हैं। अभी 2 अगस्त को जो है एक बद्दी में भी डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके साथ भी हमने एक वर्कशॉप उनके साथ रखी है। उनसे भी हम निवेदन करेंगे और जो स्किल जिस तरह की रिक्वायर्ड है प्राइवेट सेक्टर में उस तरह की जो हम मैन पावर है उसको तैयार करें। तो उस गैप को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या गैप हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और जो प्रैक्टिकल जिस तरह की डिमांड है उसमें क्या गैप है, उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसको फिल करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी वेल ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर जो है तैयार करके हम नेशन को समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। की बात करें, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे भी नई कोर्सेज शुरू करने की बात कही जाती थी, परंतु अभी तक वहाँ पे नहीं हो पाए हैं। तो कोर्सेज शुरू हुए हैं। अभी नगरोटा बगवा में आज ही हमने उसको स्वीकृति दी है। यहाँ कंप्यूटर साइंस में जो है AI और मशीन लर्निंग में जो है कोर्स स्टार्ट किया है
25 बच्चों की एडमिशन पिछले कल हो गई और बाकी जो है 1-2 क्योंकि 3-4 दिन ये काउंसलिंग चलेगी, तो यहाँ पे सीटें भर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने जो है अपनी NOC जारी कर दी है। आज ही जो है उसको औपचारिकताएं पूरी की हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं हम हर सेक्टर में। सर बात करें स्कूलों में ITI के लिए कहा गया था ना, जो एक पूर्व मंत्री रहे राजीव गांधी ने अपने GSLM का सपना था, तो अभी तक देखिए नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फार्मेसी कॉलेज भी है और ITI भी हैं, और काफ़ी विस्तार जो है बाली जी के समय में हुआ है। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं GS बाली जी के समय में बने हैं। मैं समझता हूँ कि जितना है उसको हम बेहतर तरीके से चला सकें, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो स्कूलों में भी वोकेशनल सब्जेक्ट जो है नए लाने की बात कही जाए, तो उसको लेकर कुछ तैयारी है प्रदेश सरकार की? वोकेशनल सब्जेक्ट ऑलरेडी जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, और भी समय समय के साथ जिस तरह की डिमांड्स हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से आती है, उस तरह के वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो समय समय पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं।